जीवित पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हम क्या करें, यही आज का विषय है। और आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को सीखेंगे और हम वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 25 से लेकर 37 तक पढ़ूंगा। तो यहाँ लिखा है 25 में, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। किसकी? प्रभु यीशु की। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही करे तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। किससे पूछा? अपने आप को धर्मी ठहराने के, किसने? व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? क्या कहा उसने? मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। कौन जा रहा था? याजक जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेवी भी आ रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उससे कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से प्रभु ने यहाँ पर बताया। एक दृष्टांत बोलकर प्रभु यीशु ने यहाँ पर उस व्यवस्थापक को समझाया। और आज मसीह में जो लोग हैं, जो बड़े बड़े मसीह में आए हुए लोग, बड़े बड़े अपने आप को धर्मी समझते हैं, धर्मगुरु समझते हैं, परमेश्वर उनको समझा रहा है इन बातों को। तुमको क्या करना है? तरस खाना है करके। और आज हमको और आपको, जैसे दयालु सामरी ने उस व्यक्ति पर तरस खाया, ऐसा ही हमने लोगों पर भी तरस खाना है जो हमारे साथ मसीह में भाई बहन हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको देखकर लेवी और याजक तरस नहीं खाया, वो चले गए, लेकिन दयालु सामरी ने उस पर तरस खाया। उसी प्रकार आज भी हमको और हमको दयालु सामरी के समान भाई बहनों पर तरस खाना है, उनकी मरम पट्टी करनी है। मेरे प्रियो, इन बात को प्रभु यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, वही तेरा पड़ोसी है। तो ये वचन हमको यही बताता है कि हमको दयालु सामरी के समान जो है दया करनी चाहिए, और वही परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। जो अपने आप को धर्मगुरु कह के, व्यवस्थापक समझ के अपने आप को धर्मी, अपने आप में धर्मी ठहर कर वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
एक दयालु शामरी के समान जब हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, दूसरों पर दया करेंगे, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हमारा पड़ोसी भी वही ठहरेगा जिस पे हम दया करेंगे। जैसे उसने दया करी, उसने कहा उन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी था, उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। तो मेरे प्रियो, हमें भी अपनी ज़िंदगी दयालु शामरी के समान बितानी है और लोगों के साथ तरस खाना है और उनकी मरहम पट्टी करनी है। उनके हर दुख सुख में ऐसे लोग जो मिलते हैं उन पर तरस खा के सहभागी होना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।